रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 24 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव, बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। उनका विवाह बिहार के समस्तीपुर जिले के तबहका गांव में श्यामवती देवी से हुआ था। एक छात्र के रूप में उनके पसंदीदा विषय इतिहास, राजनीतिक और दर्शन थे। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय के अध्यापक हो गए। उन्होंने बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। वे मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में दिनकर जी का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। दिनकर जी ने सामाजिक आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर जी की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पर्व का कविता रूप है। उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है, क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी हमारी सोच एक जैसी है। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उर्वशी स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की कहानी है। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि तथा राजस्थान विद्यापीठ की ओर से साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया गया। प्रमुख कृतियाँ। दिनकर जी की विस्तृत साहित्य सूची नीचे दी गई है। काव्य। बारदोली, विजय संदेश, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाह, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आँखें, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, दिनकर की सूक्तियाँ, हारे को हरिनाम, संचयिता, दिनकर के गीत, रश्मिलोक। गद्य। मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता,
भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, प्रसाद पंत तथा मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों का जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, लोकदेव नेहरू, शुद्ध कविता की खोज, साहित्यमुखी, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, हे राम, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, भारतीय एकता, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, चेतना की शिला, विवाह की मुसीबतें, आधुनिकता बोध। निबंध संग्रह, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। भाषा शैली, रामधारी सिंह दिनकर की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी उपयोग किया गया है, जिससे उनकी भाषा और भी प्रवाहमयी हो गई है। दिनकर जी की भाषा भावों के अनुकूल परिवर्तनशील भी है। उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। दिनकर जी की रचनाओं में विशेषकर वीर, रौद्र, करुण और शांत रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों में इन्होंने काव्य रचना की है। साहित्य में स्थान, रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। राष्ट्रीय चेतना और जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। काव्य जगत में इनका योगदान अविस्मरणीय है। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे। अन्य कवियों तथा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।